गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पाठशाला स्कूल गुलाना मंडी, मैं राजेश नैन मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर नंबर सिस्टम। कल हमने एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट किया था। आज 1.2 एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। आपने बताना है, नीचे कुछ स्टेटमेंट्स आपके दिए हुए हैं, 3 स्टेटमेंट आपको शो हो रहे हैं। ये बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। सबसे पहला है एवरी इरेशनल नंबर। किसकी बात हो रही है? इरेशनल। अब हमने इंट्रोडक्शन पार्ट में पढ़ा था रैशनल और इरेशनल के बारे में। इरेशनल क्या होता है? The number which can not be expressed in the form of p by q, जो p by q की फॉर्म में एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता, is a real number। क्या सारे के सारे जो इरेशनल नंबर हैं वो रियल नंबर होते हैं? अब रियल नंबर क्या होता है? रियल नंबर के अंदर सभी टाइप्स के नंबर आ जाते हैं, सिर्फ एक टाइप के नंबर नहीं। जो आप नेक्स्ट जब +1 2 में होगे तो वहां पर कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप पढ़ोगे, इमेजिनरी नंबर लोग हैं वो जो रूट के अंदर हो और माइनस का जो साइन हो, कोई भी नंबर है एनी नंबर यदि उसके साथ स्क्वायर रूट के अंदर हो, माइनस के अंदर यदि वो है तो वो रियल नंबर नहीं होता। नहीं तो जितने भी नंबर हैं, चाहे वो नेचुरल नंबर हो, चाहे होल नंबर हो, चाहे वो प्राइम नंबर, कंपोजिट, इंटीजर, कुछ भी है, वो सारे के सारे क्या है? रैशनल, इरेशनल, सभी के सभी क्या है? रियल नंबर है। तो सारे इरेशनल नंबर क्या रियल होते हैं? रियल नंबर में आते हैं? तो बिल्कुल सी बात है, रियल नंबर क्या सारे नंबर हैं और इरेशनल तो उसका एक पार्ट। तो इट मींस ये बात क्या है? ये बात आपकी ट्रू है। क्लियर? सेकंड है एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन। एवरी पॉइंट की बात कर रहा है, एवरी यानी प्रत्येक पॉइंट, बिंदु ऑन द नंबर लाइन, एक नंबर लाइन के ऊपर इज ऑफ द फॉर्म रूट एम, वेयर एम इज ए नेचुरल नंबर। नंबर लाइन के ऊपर क्या सारे के सारे जो इस टाइप के नंबर होंगे? भाई माइनस के भी होते हैं, -1 2 3 -4 -5, ये नंबर भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट होते हैं या नहीं होते? इस टाइप से नंबर लाइन होती है तो ये नंबर भी होते हैं। तो सारे पॉइंट थोड़े इस टाइप के होते हैं, कुछ क्या है नहीं भी होते। तो ये बात क्या है? क्या आंसर होगा इसका? फॉल्स। नेक्स्ट है एवरी रियल नंबर इज एन इरेशनल नंबर। एवरी यानी कि सारे के सारे जो रियल नंबर है क्या वो इरेशनल ही होते हैं? भाई रियल नंबर किससे बना है? रैशनल से और इरेशनल। यदि हम इनको मिक्स कर देते हैं तो क्या बनेगा? वो रियल नंबर बनेगा। क्या बनेगा? रियल नंबर। लेकिन यहां बात किसकी कर रहा है? वो सिर्फ इरेशनल की, वहां रैशनल भी होते। तो ये बात भी क्या आपकी क्या होगी? फॉल्स। तो ये 3 स्टेटमेंट थी, इनके आपके बारे में इनको बताना था कि ट्रू होगा या फॉल्स होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। वो कहता है आर द स्क्वायर रूट्स ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर। किसकी बात हो रही है? पॉजिटिव इंटीजर की, इरेशनल। इफ नोट गिव एन एग्जांपल ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ ए नंबर दैट इज ए रैशनल। कि भाई स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर, जितने भी पॉजिटिव इंटीजर हैं उनका स्क्वायर रूट इरेशनल होता है। अब पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं? जैसे कि 1 2 3 4 5, ये सारे के सारे क्या हैं आपके? इस टाइप से पॉजिटिव इंटीजर हैं। तो इनका स्क्वायर रूट if not give an example of the square root of a number that is a rational। आपने एक ऐसा एग्जांपल बताना है। यदि आपका आंसर नो होगा तो यहीं पे लिखा हुआ उसने, तो आंसर तो क्या होना है इसका? आंसर तो इसका नो होना है। नो all the square root of
पॉजिटिव इंटीजर आर नॉट इरेशनल। क्यों? क्योंकि देखिए ये क्या है, ये नंबर है आप पॉजिटिव इंटीजर लिए हुए हैं, इनका स्क्वायर रूट करके देखिए एक बार, आप कर दीजिए। आप क्या ये सारे के सारे जो हैं ये इरेशनल हो रहे हैं? क्या भाई ये स्क्वायर रूट ऑफ 1 क्या होता है? 1 रूट 2, चलो ठीक है, इसका स्क्वायर रूट कंप्लीट नहीं निकल रहा है। स्क्वायर रूट देखिए एक बार यहां पर देखिए, 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 1। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्या होगा? कंप्लीट नहीं निकल रहा तो रूट में ही रखना पड़ेगा। रूट 3 ऐसे कैसे? 4 को देखिए, रूट 4 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल, क्या बचा? 2, और डिवाइड में क्या डाल सकते हैं? 1। ये किस टाइप का हुआ भाई? p/q की फॉर्म का हुआ या नहीं हुआ? तो ये तो क्या हुआ भाई? ये तो रैशनल हुआ, लेकिन वो बात किसकी कर रहा है? इरेशनल की। तो एग्जाम्पल आप डाल सकते हो इस टाइप से कोई भी रूट 4 है जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकलता है, रूट 19 है, रूट 16 है, रूट 25 है, रूट 36 है, कितने भी डाल दो जिनका कंप्लीट स्क्वायर रूट 64 है, रूट 81 है। ये क्या है? ये एग्जाम्पल हो गए कि इनका कंप्लीट स्क्वायर रूट निकल रहा है, और ये क्या है? ये रैशनल नंबर है, न कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, जो स्क्वायर रूट के अंदर है, जो कोई भी नंबर है स्क्वायर रूट के अंदर है, यदि वो नंबर प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अब प्राइम नंबर क्या होता है? वो नंबर होता है जो 1 से डिवाइड होता है और अपने आप से डिवाइड होता है, किसी तीसरे नंबर से वो डिवाइड नहीं होता। तो वो उस टाइप के नंबर सारे के सारे स्क्वायर रूट में है, वो तो इरेशनल हो जाएंगे, लेकिन जो कंपोजिट नंबर हैं आपके वो इरेशनल हो ये जरूरी नहीं है। वो रैशनल भी हो सकते हैं, वो इरेशनल भी हो सकते हैं। कंप्लीट। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। शो करना है आपने, शो दैट रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंटेड ऑन नंबर लाइन। भी नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है आपने किसको? रूट 5 को। तो यहां पर आप रूट 5 जरूरी नहीं है, मैं आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से कई एग्जाम्पल बताऊंगा। जैसे कि देखिए रूट 2 को भी वो रिप्रेजेंट करना बोल सकता है, रूट 3 को भी बोल सकता है, रूट 5 को भी बोल सकता है, रूट 7 बोल सकता है, रूट 17 बोल सकता है, रूट 26 बोल सकता है, रूट 37। इस टाइप से वो कोई भी नंबर दे सकता है आपको कि इनको रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। अब हमने 8th 9th क्लास में सिंपल तो कर लिया था, क्या कि नंबर लाइन दी हुई है, राइट साइड में 1 2 3 और इधर नेगेटिव हो जाएंगे, तो -2 को रिप्रेजेंट कीजिए नंबर लाइन पर। तो आप कैसे कर देते? तो ये हो गया इस टाइप से। ये क्या हो गया? -2 को आपने रिप्रेजेंट कर दिया। 3 को करना होता प्लस का 3 तो इधर कर देते ऐसे, ये 3 हो गया। लेकिन ये रूट के अंदर रिप्रेजेंट करना लाइन के ऊपर, इसके लिए आपको समझना पड़ेगा थोड़ा सा कंसेप्ट को। छोटे में तो जो छोटे पार्ट हैं ये तो सिंपल भी हो जाएंगे, लेकिन ये जो लंबे पार्ट हैं यदि हम उसी मेथड से करेंगे जैसे अभी मैं समझाने की आपको पहले ही कोशिश कर रहा हूं, यदि इन मेथड से इनको करेंगे तो काफी लंबा, यानी कि पूरा बोर्ड भर जाएगा, आपकी कॉपी भर जाएगी। तो उनका एक मेथड है उनको सोल्व करने की। सबसे पहले आप इनकेस आप ये लिख लीजिए स्क्वायर। भाई 1 का स्क्वायर क्या होता है? 1 होता है। 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। 3 का स्क्वायर क्या होता है? 9। 4 का स्क्वायर क्या होता है? 16। 5 स्क्वायर क्या होगा? 25। इस टाइप से 6 का स्क्वायर क्या होगा? 36। इस टाइप से होगी। अब हमने जैसे सिंपल वे में मैं आपको कराऊं, जैसे आपके मैथ के अंदर रूट 5 दिया हुआ, पहले इसी क्वेश्चन को लेते हैं। रूट 5 को किस प्रकार से हम रिप्रेजेंट करें? तो इसको हमने जो
आपको फॉर्मूला है पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग आता है, आपने पढ़ा है 6th-7th में। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, एक राइट एंगल ट्रायंगल यदि हम लेते हैं तो उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल होता है। जैसे मान के चलिए ये एबीसी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके अंदर आपको पता होना चाहिए ये कौन होगा, बेस होगा, ये कौन होगा, हाइपोटेनियस होगा, और ये कौन होगा, परपेंडिकुलर, या इसको हाइट भी हम बोलते हैं, एल्टीट्यूड भी बोल सकते हैं। ये हो गया आपका। तो हमने इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। माइंड के अंदर एक बात डालिए, जो भी नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करेंगे जिस भी नंबर को, उसमें परपेंडिकुलर की जो लेंथ होगी वो 1 लेनी है आपने। परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी लेनी है, 1, चाहे आप 26 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे आप √2 को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। नंबर लाइन के ऊपर जो वैल्यू होगी परपेंडिकुलर की वो कितनी लेनी है, 1। तो यहां से एक फार्मूला आपने सीखा था कि हम क्या जानते हैं कि हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो किसके इक्वल होता है, बेस स्क्वायर प्लस हाइट यानी परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर के इक्वल। यदि हमने यहां से हाइपोटेनस निकालना हो तो हम क्या कर सकते हैं, इसको इस टाइप से भी लिख सकते हैं ना, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर कंप्लीट का क्या लगा दे, स्क्वायर रूट। जैसे इसका टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड हम कर सकते हैं इस टाइप से। तो ठीक है, इससे क्या हो गया कैंसल, तो हाइपोटेनस का ये फॉर्मूला आ गया। अब जैसे कि √5 है तो आपने देखना है ये किसके, जो कंप्लीट स्क्वायर किसके नजदीक जा रहा है, तो आप देखोगे कि ये 2 के स्क्वायर से 4 बन रहा है, यानी कि 4। इसको हम डिवाइड करते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, 4 + 1 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते। तो इसको इससे क्या होगा, देखिए 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 होल स्क्वायर कर सकते हैं या नहीं कर सकते, और इस +1 का होल स्क्वायर हम कर सकते हैं। तो ये किसके इक्वल आ गया आपका, देखिए ये हाइपोटेनस के इक्वल आ गया। क्लियर। अब देखिए बनाना कैसे है ये, आपको इसके लिए कंपास की जरूरत पड़ेगी, स्केल की, रबड़, सॉफ्टनर, ये सभी चीजें आपके पास होनी चाहिए। तो आपने ये जो बनाना है यहां देख करके प्रकार पेंसिल का प्रयोग आपने करना है, उसके अकॉर्डिंग आपने बनाना है। तो आपने क्या लेना है, स्केल को लेना है और अपनी कॉपी के ऊपर रखना है इस टाइप से। मान के चलिए ये हमने स्केल से मैंने नंबर लाइन खींची, आप कहीं पर भी, जैसे कि आपको पता नंबर लाइन पर 0 होता है, इधर माइनस है, माइनस का तो कोई सिस्टम ही नहीं है इसके अंदर। तो जैसे लिख दो 1, 2, और ये यूनिट क्या लेनी है आपने, यूनिट जैसे स्केल में 1 सेंटीमीटर होता है तो 1 पे, फिर 2 सेंटीमीटर पे, 3 पे, ऐसे डॉट लगाते जाइए, या कोई जरूरी नहीं है आप इंच जो दूसरी साइड स्केल के इंच दिए हुए हैं उससे बना सकते हैं, से 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच ऐसे बना सकते हैं। तो जैसे स्केल रखा मैंने, सपोज किया 0 यहां है, स्केल का कॉर्नर से स्टार्ट किया मैंने, यहां पर जहां से फर्स्ट स्टार्ट होती है लाइन, फिर 1, 2, 3, 4 इस टाइप से लिया मैंने। अब इस लाइन पर जो ये लाइन आई है, तो आप ये देखो किसका स्क्वायर बन रहा है, 2 का स्क्वायर बन रहा है, और यहां किसका बन रहा है, 1 का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर तो हमने कितना लेना है, 1 लेना है, तो परपेंडिकुलर 1 ले लेंगे। ये वाली कितनी लेंगे, ये अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के, जैसे कि 2 होल स्क्वायर है तो कितनी लेनी है आपने, 2 यूनिट आपने ये लेनी है, यहां से लेके यहां तक ये ले, आपने यहां से यहां तक ली, ये 2 यूनिट हो गया आपका। देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी, मैं समझाऊंगा आपको पूरा आगे भी। तो यहां पर कितने का एंगल बनाना है, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रा करना है, तो 90 डिग्री का एंगल। तो आपने डी की सहायता से, डी का जो पॉइंट है इस पर रखना है और सीधा क्या कर देना है, इस टाइप से 90 डिग्री का एंगल बना देना है। तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया आपका। ठीक है, ये क्या हो गया आपका, 90 डिग्री का एंगल हो गया। अब इस पॉइंट से नाम लिख लीजिए कोई भी, ए लिख लेते हैं। ए पॉइंट से
जो परपेंडिकुलर की लेंथ है मैंने क्या बता रखी है, कितनी लेनी है परपेंडिकुलर की, 1 सेंटीमीटर लेनी है। तो यहां पर स्केल रखना है 1 सेंटीमीटर, इसको कट कर देना है। तो ये कोई भी पॉइंट आएगा आपका P। तो यहां से यहां कितने यूनिट है, ये 2 यूनिट है। ये कितना हुआ, 1 यूनिट हुआ। इसको इस जीरो यहां से स्टार्ट हो रहा है, मान के चलिए ये O पॉइंट है आपका, ओरिजिन है। तो इसको इससे मिलाएंगे तो जो ये लाइन है इसकी जो लेंथ है वो क्या आएगी अकॉर्डिंग टू दिस। देखिए ये क्या है 2 का होल स्क्वायर प्लस, क्योंकि ये राइट एंगल ट्रायंगल है या नहीं है, तो ये किसका काम करेगा भाई, हाइपोटेनस का करेगा। ये किसका करेगा भाई, बेस का। और ये किसका करेगा भाई, परपेंडिकुलर का। तो रूल क्या कहता है, हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है, बेस का स्क्वायर प्लस में हाइट का यानी परपेंडिकुलर का स्क्वायर, या हाइट लिख लो हाइट का स्क्वायर। अब बेस कितना है आपका 2 है, तो 2 होल स्क्वायर प्लस हाइट कितनी है आपकी 1, तो 1 का होल स्क्वायर। और इसका क्या होगा भाई स्क्वायर रूट। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 1 का क्या होता है 1, तो क्या आया भाई √5 आया। तो जब हम इसको इससे ज्वाइन करेंगे, ये किसकी आई भाई, ये हाइपोटेनस आया या नहीं आया आपका। तो हाइपोटेनस की लेंथ जो है वो क्या है √5। क्या ये लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया, लाइन पर तो नहीं हुआ, लाइन तो आपकी ये वाली है, इस पर रिप्रेजेंट करना है। तो जो हमें अब इतना पता लग गया कि यहां से लेके यहां तक जितनी ये लेंथ है ये क्या है, ये √5 है, ये √5 है। तो जो आपकी कंपास है वो ऊपर रखनी है आपने, और कहां तक खोलनी है, इतनी खोलनी है। कॉपी में जब बनाओगे प्रकार से, प्रकार की नोक यहां पर रखिए, प्रकार को खोंसी और पेंसिल की नोक यहां रखिए। तो जो ये लेंथ होगी वो √5 होगी या नहीं होगी। तो यहां पर प्रकार की नोक रख करके यहां तक खोलनी है, ये इतनी खोलनी है आपने यहां तक। यहां से क्या लगाएंगे, ऐसे सर्कुलर आर्क जो होती है उस टाइप से आप यहां पर रख करके ऐसे नीचे की ओर बढ़ा देंगे ऐसे, ठीक है। तो ये देखिए इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है या टच कर रही है एक पॉइंट के ऊपर। जो ये पॉइंट होगा, ये पॉइंट कौन होगा, ये आपका √5 होगा। ये जो पॉइंट है इसका कोई भी नाम लिख दीजिए, ABC जो पॉइंट होगा वो क्या होगा √5 होगा। अब यानी कि जो OB है वो किसके इक्वल है, ये OB जो है इतनी लेंथ की आर्क जो गई है वो किसके इक्वल होगी भाई, वो OC के इक्वल होगी। और OB आपका कितना आ चुका है √5 है, तो OC भी कितना होगा आपका √5 होगा। क्लियर। प्रकार पेंसिल से जब कॉपी में बनाओगे तो एक एक चीज का आपने ध्यान रख के इस क्वेश्चन को बनाना है। अब जैसे कि मैं और एग्जांपल करा रहा हूं आपको मैथ के अलावा, मान के चलिए कि आपका ये वाला दिया हुआ है, एक और करवा रहा हूं मैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। √26 का देख लीजिए, √26 को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पर। तो सबसे पहले ये किसके स्क्वायर के नजदीक जाएगा, ये सामने देखिए 25 यानी 5 के स्क्वायर के। तो हम इसको इस टाइप से लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते भाई, √5 यानी कि 25 + 1 लिख सकते हैं। 25 क्या होगा भाई 5 होल स्क्वायर होगा, और 1 क्या होगा 1 का होल स्क्वायर, 1 ही रहना है, ठीक है। तो अब हमें ये पता लग गया कि हाइपोटेनस की लेंथ कितनी लेनी है 5, और हमेशा परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी लेनी है 1। तो उससे किसकी लेंथ, क्या लेंथ आएगी आपकी √26 आएगी। तो देखिए कैसे, एक लाइन आपने स्केल से बनानी है पेंसिल का प्रयोग करके। कहीं पर भी आप 0 लिख लीजिए, 1 सेंटीमीटर पर 1, 2, इस टाइप से 3, 4, 5, 6, 7, इस टाइप से आप लाइन ड्रा कीजिए, होगी। अब देखिए हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होता है भाई, बेस स्क्वायर प्लस में हाइट स्क्वायर। अब बेस कितना जा रहा है आपका 5 का होल स्क्वायर प्लस हाइट कितनी जा रही है 1 होल स्क्वायर, तो वो किसके इक्वल आएगा हाइपोटेनस होल स्क्वायर के इक्वल। तो देखिए, तो बेस कितना लेना है 5 यूनिट, 5 यूनिट्स लेनी है। तो 0 यहां है, तो यहां से लेके यहां तक कितने यूनिट होगी
5 यूनिट होगी, यानी कि ये 5 यूनिट होगी। उसके बाद क्या करना है, 5 यहां आया है तो यहां पर कितने का, डी की सहायता से कितने का एंगल बनाना है, बस डी यहां रखनी है। जो पॉइंट है ये नहीं है कि आप ऐसे भी बना सकते हैं, जैसे कि यहां पर कार की नोक रखी तो इस टाइप से आप ये लीनियर पेयर हो, यहां पर कंपास रखी, ये 90 का एंगल आपने बना दिया। इस टाइप से भी ये 90 का ऐसे ही बना सकते हैं, 90 डिग्री का एंगल हो गया, क्लियर, ठीक है। अब 5 पर जैसे कि कोई भी पॉइंट का नाम लिख देंगे, ये पॉइंट क्या है, ए पॉइंट है। ए पर प्रकार रखनी है और कितने यूनिट खोलनी है आपने, 1 यूनिट, और इसको क्या कर देना है, कट कर देना है, ठीक है, कट कर दिया। तो कट करने के बाद तो ये 1 यूनिट है, ये 5 यूनिट है, तो क्या होगा, वही आना है, 5 का 25 प्लस 1 का 1, तो कितना आया 26, यानी हाइपोटेनस का जो स्क्वायर है वो 26 आया। इट मींस हाइपोटेनस की जो लेंथ होगी वो क्या होगी, स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, स्क्वायर से स्क्वायर रूट, यानी कि 26, ठीक है। तो 26 आएगी हाइपोटेनस की लेंथ। तो स्केल से जहां पे कट किया उसका कोई नाम लिख दो C, और इससे क्या करते हैं, उसको ज्वाइन करेंगे, ठीक। जो ये लेंथ आएगी वो कितनी आएगी, रूट 26 आएगी। अब कैंपास कितना आपने खोलना है, यानी कि जो प्रकार है वो कहां रखनी है, यहां ओरिजिन पे रखनी है, यानी 0 पे रखनी है। इसको O बोल सकते हो आप, जैसे कि नेम दे देना इसका O, यहां पर रखनी है, और इस टाइप से यहां तक खोल के C तक ले जानी, बढ़ा दी, ठीक है। तो C तक बढ़ा दी, तो इतनी लेंथ जो होगी ये रूट 26 की लेंथ है। तो यहां पर कंपास यानी प्रकार की नोक रखिए, इस C तक खोलिए, और इस टाइप से क्या लगेगी, एक आर्क लगेगी, क्या लगेगी, सर्कुलर आर्क, ऐसे सर्कुलर आर्क लगेगी। तो जो ये लाइन को टच करेगी यहां पर कर रही है, तो ये पॉइंट का कोई भी नाम लिख दीजिए, O A C आ गया, B रह गया था, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, B। तो जो ये OB है वो कितना होगा, रूट 26 होगा आपका। कैसे होगा, क्योंकि जो OC है वो इक्वल टू जितनी ये है उतनी ही ये है, इतनी लेंथ की है, तो ये भी आर्क लगाएंगे तो ये लेंथ भी क्या होगी, उतनी ही होगी। और OC कितना है आपका, रूट 26, तो OB भी कितना होगा, यही होना है, क्लियर, यही होना है। तो आपका ये क्वेश्चन हो गया। तो इस टाइप से आपने ये वाले क्वेश्चन भी सोल्व करके देखने हैं। रूट 7, अब रूट 7 है तो आप देखोगे इसको क्या लिखना है, रूट 2 है, इसको कैसे शो करना है, जैसे रूट 2 है, रूट 2 को हम क्या कर देंगे, 1, देखिए इसको तोड़ेंगे तो ज्यादा से ज्यादा 1 + 1 कर सकते हैं, और इसका क्या कर देंगे, 1 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, वो हाइपोटेनस के इक्वल आएगा। तो हाइपोटेनस के इक्वल आएगा तो क्वेश्चन सोल्व हो गया। नंबर लाइन लेनी है 0 1 2 1 2, तो कितना यूनिट है, बेस कितना है, 1 है, तो यहां तक बेस है, यहां पर 90 डिग्री का एंगल बन गया, इसको 1 सेंटीमीटर कट करेंगे तो ये रूट 2 आएगा, ये 1 यूनिट, ये 1। यहां पर प्रकार की नोक, पेंसिल यहां, और इतनी खुली प्रकार करेंगे और ऐसे सर्कुलर आर्क लगेगी, तो क्या आएगा आपका, रूट 2 आएगा। जैसे रूट 17 है, रूट 17 कैसे होगा भाई, इसको लिख सकते हैं हम 16 + 1, यानी कि 4 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो 4, जैसे ये 5 लिया था तो 4 यूनिट लेनी है आपने बेस, वही परपेंडिकुलर 1 यूनिट रखना है आपने। तो समझ गए ये सभी बातें आप। तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसमें क्या कह रहा, वो एक इसी टाइप का क्वेश्चन है, उसका सर्किल आपने कंप्लीट करना है, क्लास एक्टिविटी है, वो क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, वो आपने खुद करना है। यदि प्रॉब्लम आती है तो आप मैसेज कीजिए मुझे, तो आपको समझा दिया जाएगा। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया। यदि नहीं आता है तो आप मैसेज दीजिए मुझे, दोबारा से मैं पेन, पेंसिल, कॉपी, रबड़ शॉर्पनर और डी स्केल लेकर के आपके साथ पहुंचूंगा और बहुत अच्छे तरीके से दोबारा इसको करवाने की कोशिश करूंगा। आपका दिन शुभ हो। थैंक यू वेरी मच।